दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाली है। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं ताकि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आज का कार्यक्रम आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कभी कार्यक्रम को नहीं देखिएगा, इसलिए आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि कार्यक्रम के अंत तक अवश्य देखिएगा। आज का कार्यक्रम अगर जो चूक जाइएगा वह जिंदगी भर माथा पीट के रोइएगा। आज का कार्यक्रम में आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूं, इसीलिए आप इस कार्यक्रम के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। इस कार्यक्रम में आपके ऊपर जिसने तांत्रिक क्रिया किया है उसका नाम बताएंगे और उनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा उनके बारे में बताएंगे। व्यवसाय जो आपके 5 साल पहले जो व्यवसाय चल रहा था वह आज बहुत नीचे गिर गया है और उनमें आप सफलता कैसे पाएंगे, आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और उनके उपाय भी बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आर्थिक जो नुकसान आपको हो रहा है उसका लाभ कैसे होगा इनके बारे में भी बताएंगे। दाम्पत्य जीवन, आपके पति पत्नी अपने पति पत्नी के बीच में जो अनबन चल रहा है, जो आपके परिवार टूट रहा है, उनको दोबारा कैसे जोड़ा जाए, परिवार में सुख शांति कैसे हो, आज हम इनके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत कुंवारे लोग हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह कैसे होगा उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, उनका उपाय आपको क्या करना होगा। धन धान्य में वृद्धि कैसे करें इनके बारे में बताएंगे। संतान जिनका जो बांझापन है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आज हम उनके बारे में बताएंगे कि संतान आप कैसे प्राप्त करें। रोग निवारण, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके कुंडली में आपका स्वास्थ्य आपको साथ नहीं दे रही है, तो उन रोगों से कैसे निवारण पाया जाएगा उनके बारे में बताएंगे। सामान्य ज्वर निवारण भी बताएंगे। शीत व भूत ज्वर के बारे में बताएंगे। मनोरोगी के बारे में बताएंगे। वशीकरण के बारे में बताएंगे मेरे मित्र। जैसे कि अगर जो दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहा है तो आपको भी उल्टा कैसे परेशान करना है और क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय करनी है, जिसके कारण से दुश्मन के घर में सिर्फ उन चीज़ों को आपको ले जाकर फेंक देना है, दुश्मन अपने ही घर में लड़ कट के मर जाएगा। आकर्षक मंत्र, जैसे कि एक दूसरे से कोई प्यार करते थे और वह टूटकर अलग हो गया, या फिर आप किसी को एक तरफा प्यार करते हैं, वो आपको नहीं चाहता, उसको आकर्षक अपने और कैसे खींचना है इनके बारे में भी हम बताएंगे। ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगा इनके बारे में बताएंगे। सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त होगी इनके बारे में भी बताएंगे। रोग निवारण के बारे में भी बताएंगे। भय, जैसे कि आपके आसपास के लोग जो तांत्रिक क्रिया कर रखा है, जिनसे बहुत अधिक भय होता है, जिनसे आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, यह भय मुक्ति से इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा इनके बारे में भी बताएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल ही एक स्थान पे बैठा नहीं रहता है, उनको जरा सा भी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो वो विद्या कैसे प्राप्त करेगा आज उनके बारे में बताएंगे। जिनके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको एक तरफ रुपया पैसा और एक तरफ कर्ज भी बहुत परेशान करता है, तो कर्ज से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी आज उनके बारे में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। ये माता रानी ही आपका बेड़ा पार करेगी, इसीलिए आप जय मां काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बिना समय आपका बर्बाद किए जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम सबसे पहले करते हैं, जैसे कि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है,
जितनी सारी मुसीबतें चल रही हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो एक तरफ आपको रुपया पैसा परेशान कर रही है, दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है। कर्ज भी आपको गड्ढे में धकेल रहे हैं और आपके व्यवसाय बिल्कुल ही नहीं चल पा रही है। आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं दिख रही है। घर परिवार में कलह और कलेश रहते हैं। घर में सुख शांति नहीं रहती है। जीवन में आप जिनके लिए अच्छाई करते हैं वह व्यक्ति आपके लिए बुराई करता है और आपके सगे लोग ही आपको धोखा देते हैं। कई तरह के दर्द आपके अपने लोग ही देते हैं। कई लोग आपके व्यापार बांध दिया जिसके कारण से दूसरे के दुकान पे बहुत कस्टमर आते हैं, लेकिन आपके दुकान पे आपके व्यवसाय पे कुछ नहीं होता है। तो आज हम इनके बारे में ही बताएंगे कि आखिर इस हानि से कैसे ठीक हो सकेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। पहले हम इन पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बिक्री आपकी नहीं बढ़ रही है, व्यवसाय में धन का लाभ नहीं हो रहा है, तो आज इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दुकान में आपकी तेजी नहीं आ रही है, दुकान की प्रगति नहीं हो रही है, तो पहले व्यवसाय में वृद्धि कैसे किया जाए इनके बारे में चर्चा किया जाए। कैसे व्यापार को तेज किया जाए, तो आपको 12 गोमती चक्र लेना है। 12 गोमती चक्र लेना है और उसे कपड़े में बांधकर कार्यस्थल जहां आपका दुकान है, जो व्यवसाय करते हैं, उस स्थल की चौखट, दरवाजे की चौखट पर लटका दें ताकि ग्राहक उसके नीचे से निकले। इससे व्यापार में बहुत तेजी आएगी। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। 12 गोमती चक्र लेना है। अब पूछोगे गुरुजी ये कहाँ प्राप्त होता है? ये किसी भी पूजा पाठ की जो सामान मिलता है, सामग्री मिलता है, आप उस दुकान पे चले जाएं। 12 गोमती चक्र लेना है और उसे लाल कपड़े में बांधकर जो दुकान है, दुकान के मेन चौखट पर आप उसे बांध दें ताकि आपके जो ग्राहक है वो अंदर जब आए तो वो सर से टच हो। तो 12 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान या जहां व्यवसाय आप करते हैं उसके चौखट या मतलब दरवाजे के मेन दरवाजे पर उसे बांध देना है। आपके दुकान में बहुत तेजी आ जाएगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल उपाय है। अब आप अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हम इनके बारे में भी बताएंगे। कपूर और रोली, ध्यान रखना है, कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उस राख को गले में रख दें। कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर राख को गले में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि होगी। यदि व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की जड़ लाकर उसे रेशमी धागे में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार के पास लटका दें। अगर रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग लिया जाए तो शीघ्र ही हानि दूर हो जाएगी और लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, व्यवसाय के लिए 2 उपाय मैंने बता दिया। अब हम बहुत ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। शत्रु, आपके जीवन काल में शत्रु बहुत हैं। आपके जितने दोस्त नहीं हैं उनसे कई गुना ज़्यादा आपका दुश्मन है। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी कोई कुछ दिनों में आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको आमना सामना आपसे नहीं लग पाता है, लेकिन आपको तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बहुत ही परेशान करता है। तो इनसे आपको कैसे मुक्ति पाया जाए या फिर अपने दुश्मन को कैसे परेशान किया जाए, तो बहुत ही सरल सी उपाय है। नीम के जड़ को शत्रु के घर में शनिवार या रविवार के सुबह मॉर्निंग में, ताकि कोई टोके नहीं, थोड़ी सी नीम के जड़ को उखाड़ लेना है और जो आपके शत्रु है उसके घर में फेंक दें। उसके घर में कलह और कलेश होना प्रारंभ हो जाएगा। जिंदगी उसका नरक से भी बदतर हो जाएगा। याद रखना मेरे मित्रों, नीम के जड़ को शनिवार या रविवार को उखाड़कर अपने दुश्मन के घर में फेंक दें, उसका जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगा। ये कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी भी परिवार में कलह
कलेश लड़ाई झगड़े अगर कराना है तो गरुड़ वृक्ष की जड़ को उस व्यक्ति के घर में डाल दें, तुरंत ही घर पर लड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। अब हम बताएंगे जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रखा है, आप जो बहुत लंबे समय से यानी 5 साल से लगभग आप तांत्रिक विद्या से परेशान हैं, तो उनसे कैसे आपको छुटकारा पाया जाएगा, हम इनके बारे में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और एक मैं उपाय बता देता हूं। उलट कंबल के 2.5 पत्ते में रोहू मछली के 9 कांटे 9 तारीख को सुबह होकर शत्रु के घर में डाल दें, उसके घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो मित्रों, जैसे कि घर परिवार में जैसे कि देखा जाता है कि आपके बच्चे के साथ भी बहुत अधिक परेशानी चल रही है, बच्चे चैन से सोते नहीं हैं, बच्चे आपसे बन नहीं पाता है, घर में अक्सर झगड़ा झंझट होते रहता है, तो उनके लिए बच्चे को सुधारने के लिए एक बहुत ही आसान उपाय है। किसी जीवित उल्लू के एक पंख को यदि तकिए के नीचे, जहाँ पे बालक सोता है, तकिए के नीचे रख दिया जाए तो सोते हुए जो डर जाता है और जो जगने के बाद सुबह जो तांडव करते हैं, यह करना बंद हो जाएगा। सपने में डरना, बुरे सपने देखना, ये सब खत्म हो जाएगा। एक और हम आपको बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि आपके ज़िंदगी में लोग आपको बहुत परेशान कर रखा है, अंतिम सांसें गिनवाने को तैयार हो गया है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि परेशानी, कई प्रकार के परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, ज़िंदगी में उपद्रव मचे हुए हैं। इनके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ जिससे भूत प्रेत उपद्रव मचा रखा है, घर में लोग उपद्रव मचा रखा है, तांत्रिक विद्या कर रखा है, तो आप जहाँ सोते हैं या घर के चारों ओर क्या करना है, हाथ में जल लेना है और एक मंत्र को बोलना है, या हिसार या हिसार या हिसार, परी जबर कुफार, एक खाही दूसरी अग्नि पसार, गिर्द बगिर्द भलायक असवार, दया दस्त रखे जिब्राइल, बयां दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफिल, पेट रखे इजराइल, दस्त चय हसन, दस्त रास्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद ईद व गिद, लाई लाहा का कोट, इल्ली लाह की खाई, हजरत अली की चौकी बैठ, दुश्मन रसूलिल्लाह की दुहाई, या हिसार या हिसार, या हिसार या हिसार या हिसार 3 बार बोलना है। परी जबर कुफार, एक खाही दूसरी अग्नि पसार, गिर्द बगिर्द भलायक असवार, दया दस्त रखे जिब्राइल, बयां दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफिल, पेट रखे इजराइल, दस्त चय हसन, दस्ता रस्त हुसैन, पेशवा मोहम्मद ईद व गिर्द, ला इलाहा का कोट, इल्ली लाह की खाही, हजरत अली की चौकी बैठ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। इस मंत्र को बोलकर घर के चारों ओर 7 बार घूम लेना है और पानी को गिराते चलना है और 7 बार चुटकी बजाकर चले आना है। जिंदगी भर तक कभी आपके घर में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत, डाकनी, किचालनी, साकनी प्रवेश नहीं करेगा। अच्छे से अच्छे प्रेत बाधा दूर हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, बड़ी परेशानी चल रही है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपकी सेवा करूँगा। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनको पढ़ने में मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। इस समय बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन में अधिक भटकाव रहता है, दूसरे के बातों में अधिक आ जाता है।
जब भी पढ़ने बैठता है मन विचलित हो जाता है, फिर उठकर दूसरे काम करने लगता है, फिर बैठते हो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई दोस्त बुलाने के लिए आ जाता है, कभी आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो इनके लिए क्या करना है, मैं एक बहुत ही आसान बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि विद्या की प्राप्ति आपको आसानी से हो सके। तो बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बता देता हूं मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरे दिन से अच्छे पढ़ने लगोगे। जिससे कि भगवान शिव का ध्यान और सरस्वती पूजा ये तो करना स्वाभाविक सी बात है। जो विद्या प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं वह विद्यार्थी मंगलवार एवं शनिवार के दिन रामायण के सुंदर कांड का पाठ करें, या फिर विद्या प्राप्ति के लिए प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल दें, लाल वस्तु का दान करें, बिना नमक खाए भोजन करें। विद्यार्थी के लिए ध्यान देने की योग्य है कि प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल दें और रविवार को लाल वस्तु का दान करें और बिना नमक का भोजन करें। रविवार के दिन आप बिना नमक का भोजन करें, विद्या स्वतः ही चल कर आएगी आपके पास, को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, अब हम बात करते हैं आपसे, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक है, कर्ज आपको बहुत से बहुत परेशान करता है। आज से 5 साल पहले आपके जीवन में जो खुशियां थी अमृत की तरह थी, और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपके जीवन एकदम बिल्कुल ही नरक बन गया है। तो कर्ज से मुक्ति आप कैसे प्राप्त करें, बहुत ही आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं। ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए 6 शनिवार तक शमशान के कुएं से जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। 6 शनिवार तक शमशान के कुएं से जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं, जीवन भर तक कर्जा नहीं रहेगा और बड़े से बड़े कर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याद रखना। विपदा निवारण के लिए, घर पे बहुत विपदा आती है तो घर के बाहर जाते समय श्रीं 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 इस मंत्र को बोलकर 3 इलायचियाँ खा लें, किसी भी प्रकार के विपदा उपस्थित नहीं होगा, बड़े से बड़े विपदा टल जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र बोलना है श्रीं 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 और 3 इलायची खा लेना है। जिंदगी में कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। और एक आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में बहुत ही भयानक बातें लिखी हुई है कि आप अधिक मुकदमे से परेशान रहते हैं, और जिनके पास मुकदमा नहीं है उनके ऊपर मुकदमा होने वाली है। तो उनसे आपको कैसे बचना है, खजूर के पेड़ का बांदा मूल नक्षत्र में सिद्ध कर दाईं बाँ पर बांध लें, जिससे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं आएगा, और मुकदमा अगर पहले से है तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। परिवार की सुरक्षा भी आपका बहुत कम कर पाते हो आप, उसके लिए भी एक उपाय हम आपको बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।